दोस्तों, स्टैटिक जीके के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सबके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे विटामिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विटामिन से संबंधित है। तो कोई भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबको लेक्चर कैसा लगा। इसके पहले हमने आप सबको 2 लेक्चर उपलब्ध करा दिए हैं। पहला लेक्चर हमने जो आप सबको उपलब्ध कराया था, भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी और इन सभी राज्यों की स्थापना कब हुई थी, इन सब के बारे में हमने आप सबको काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर उपलब्ध करा दिया है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में आप सबको बताया था या दूसरे लेक्चर में बताया है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, क्या बताया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और कहाँ से निकाला गया, इसके बारे में आप सबको हमने संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में हमने आप सबको उपलब्ध करा दिया। तो आप सभी लोग हमारे वीडियोज़ के प्ले लिस्ट में जाकर उससे आप जो भी वीडियो नहीं देखे आप सभी लोग वहाँ से कंप्लीट कर सकते। यह हमारा लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा, विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम कोई भी पेपर देने जाते हैं। तो पहला जाता है विटामिन टर्म किसने दिया, या विटामिन टर्म इज गिवन बाय, या विटामिन शब्द किसने दिया। तो किसने दिया था? फंक ने। कब दिया था? 1911 से 1912 में। तो कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो 1911 दिया रहा था और कहीं कहीं पर 1912। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि विटामिन शब्द या विटामिन टर्म किसने दिया? फंक ने दिया। कब दिया? 1911 से 12 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है वाटर सोलबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में हमारे कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? विटामिन बी और सी होते हैं। कौन से होते हैं? यानी अगर पूछ लेता वाटर सोलबल विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और सी होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा? फैट सोलबल विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारा हो जाए ADEK हो जाएगा। क्या हो जाए? ADEK, जिसे बोला था एडक भी एक शॉर्टकट भाषा में कह सकते हैं। तो यहाँ से ये कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला विटामिन टर्म या विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत प्रदान करता है। यानी जो विटामिन ए होता है वो हमारे नेत्र को, त्वचा को, हड्डी को एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये हमारे विटामिन ए के फंक्शन या कार्य हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जाता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट का स्रोत माना जाता है। तो हमारा विटामिन B12 हो जाए। क्या हो जाएगा? विटामिन B12। ये सब हमारे ऑनलाइन क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर आप सबको हम बताएंगे सभी विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम तथा कमी से होने वाले रोग, यानी कौन सा विटामिन है, उनके क्या रासायनिक नाम है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर दिया है विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। इसका केमिकल नेम या रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, या जिसे बोला था रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है विटामिन B1। क्या हो जाएगा? विटामिन B1। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। तो पहला हमने बताया विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड नंबर पे हम बता रहे हैं विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। उसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है तीसरा विटामिन B2। क्या हो जाएगा? विटामिन
B2। अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम हमारा क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना या आंखों का लाल होना। 21 विटामिन की कमी से होता है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारा आ जाता है विटामिन B3। क्या हो जाएगा, विटामिन B3। अब विटामिन B3 का केमिकल नेम निकोटिनामाइड या नियासिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड या नियासिन हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। पेलाग्रा हो जाएगा या त्वचा दाद होता है। क्या होता है, स्किन दाद, यानी स्किन रिंगवर्म या त्वचा दाद होता है। क्या होता है, त्वचा दाद होता है। तो विटामिन B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन हो, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। उसके बाद विटामिन B5, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बालों का सफ़ेद होना या बालों का पकना भी दे सकता है या बालों का सफ़ेद होना। किस विटामिन, विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है विटामिन B6। क्या हो जाएगा, विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है, एनीमिया। उसके बाद विटामिन B7 आ जाता है। क्या, विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोटीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, लकवा रोग होता है या बालों का गिरना। क्या हो जाएगा, लकवा रोग होता है या बालों का गिरना। किस, विटामिन B7। उसके बाद आ जाता है विटामिन B11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन B11। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, फॉलिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। उसके बाद विटामिन B12। क्या हो जाएगा, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकाबालमिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काबालमिना। तो यहाँ पर यह ध्यान, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकाबालमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनोकाबालमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है, एनीमिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन C। क्या हो जाएगा, विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नेम या रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कारबिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा विटामिन D। तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेराल। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स या सूखा रोग होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स या सूखा रोग होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन E। क्या हो जाएगा, विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोकोफेराल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन या स्टेरिलिटी जिसे बोला जाता है, चाहे मेल या फीमेल, चाहे स्त्रियों में बांझपन या पुरुष में बांझपन, या तो इसे बोला जाता है मेल स्टेरिलिटी या फीमेल स्टेरिलिटी, यानी बांझपन होता है। तो विटामिन E यानी विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेराल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन। उसका लास्ट आ जाता है विटामिन K। क्या हो जाएगा, विटामिन K। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना। यानी किसी का अगर किसी का हाथ या पैर में कहीं चोट लग जाता है, कट जाता है, टूट जाता है, अगर ब्लड निकलने लगता है, तो अगर उसमें विटामिन K की कमी है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त बहता रहता है। तो ये सभी परीक्षाओं, जितने भी, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं या बोर्ड पेपर कोई भी देने जाता है, तो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, कहीं ना कहीं पेपर में आप सबके क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप सबको हम GS, स्टैटिक GK या करंट GK या जनरल साइंस आप सबको इस YouTube चैनल के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।